Therefore, sir, I rise today to speak wholeheartedly in support of the students of India and to welcome the Public Examination Amendment Bill 2026. सर, पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा। आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड। सर, जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है। मां अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है, फैमिलीज को लोन तक लेना पड़ता है और स्टूडेंट खुद कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेस के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं, सोशल मीडिया, फ्रेंड से दूर और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर लिखने जा रहा है। और फिर एक दिन एग्जाम की तारीख पर उसे पता लगता है कि 3 साल से वो जिस पेपर की तैयारी कर रहा था वो पेपर किसी ने पहले ही पैसे देकर हासिल कर लिया, पेपर लीक हो गया। और इस समय सर सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उस स्टूडेंट का मेहनत, उसकी ड्रीम्स, उसकी सेल्फ बिलीफ, उसका ट्रस्ट, उसकी एस्पिरेशंस, ये सब लीक होती हैं और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। आई अंडरस्टैंड दैट पेन सर, बिकॉज मैं खुद भारत के अभी कुछ साल पहले ही भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। एंड सर, बिकॉज आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस critiquing the government, I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात स्टूडेंट्स की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को ऑनर किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स ने अपनी मांग प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, उस चिंता को, उस दर्द को समझते हुए तमाम एक्शन लिए गए, तमाम स्टेप्स लिए गए, जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स। नंबर 1, पेपर लीक के बाद इमीडिएटली री एग्जाम कराया गया ताकि साल बर्बाद ना हो। जांच सीबीआई को सौंपी, एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने 13 लोग मेन किंगपिन समेत गिरफ्तार किए। मात्र 75 दिन में, आज से 2 दिन पहले जब 75 दिन पूरे हुए जांच के, चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज करा दी गई, जांच को महीनों सालों लटकाया नहीं। 47 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स को शंट आउट किया गया, एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, यहां तक कि मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे ऑनरेबल होम एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो केसेस थे उन्हें विड्रॉ किया गया। बेरीड फैमिलीज जिसके अपने किसी घर के बच्चे को, किसी स्टूडेंट को खो दिया, उसको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। एग्जाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और अगली बार से यह नीट का पेपर ओएमआर शीट से नहीं बल्कि फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से कराया जाएगा ताकि रिमोटेस्ट चांस ऑफ पेपर लीक भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इसी के साथ साथ सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है जो फर्दर रिफॉर्म्स अंडरटेक करेगी कि भारत के पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को कैसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें इंडिया के मोस्ट अक्लेम्ड एक्सपर्ट्स जैसे कि नंदन नीलकनी साहब को समिति में डाला गया है। इसी के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक ऐसा कानून लेकर आज सरकार सदन में आई है जिसके पास होने के बाद कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। पहली चीज, पेपर लीक को एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट नेटवर्क द्वारा किए गए क्राइम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें इनसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो, एग्जाम ऑफिशियल्स हो, सब पर कार्रवाई होगी। सबको दोषी करार देने के बाद, गिल्टी करार देने के बाद 10 साल तक की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया कि अब कभी भी
यदि पेपर लीक की संभावना भी उत्पन्न होती है तो यह स्पेशल टास्क फोर्स जांच करेगी और यह इन्वेस्टिगेशन सालों साल नहीं लटकाई जाएगी, 2 महीने के अंदर अंदर से इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जो ये इंश्योर करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो, डे टू डे ट्रायल हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, 3 महीने में पनिशमेंट सुनाई जाएगी। सर मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हीनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है सर। इसी के साथ साथ सर, इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स विल डेमोन्स्ट्रेट जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पेपर लीक, और इससे भारत की इंडियन पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये सब इसलिए हुआ बिकॉज सर देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। सर देयर वॉइसेस मैटर्ड, देयर वॉइसेस वर हर्ड एंड सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन। उनकी आवाज को, स्टूडेंट्स की आवाज को कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक परिवार की भीतर की चिंता की तरह समझकर, जैसे घर के बच्चे घर के बड़े से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, दर्द व्यक्त करते हैं, डिमांड्स रखते हैं, ठीक वैसे ही सरकार ने ये तमाम फीडबैक लेते हुए एक्शन लिया। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन फिलोसोफर, स्टेट्समैन, डिप्लोमैट रहे, उन्होंने कहा था वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। सालों तक इस देश में पेपर लीक होता आया लेकिन सिर्फ डिस्कशन और सिर्फ साउंड बाइट हुई। आज एक्शन हो रहा है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं और भारत का पहला एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क बनके तैयार है और आपके सामने है। सर इसी के साथ साथ पेपर लीक किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का ऑफिसर या मिनिस्ट्री की देन नहीं है और ये कोई 2026 का फिनोमेना भी नहीं है। सर मैं बता दूं कि सर जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो इसलिए इससे जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो सर ये इससे तय नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक कौन से राज्य में हुआ, कौन सी मिनिस्टर के अंडर हुआ, कौन सी पार्टी में हुआ, क्योंकि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्रॉनिक डिजीज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, पीएसटीटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस पे आ रहा हूं। आप कांग्रेस का सुनिए।